श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहम् राधा दामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम श्लोक संख्या 7। कुबेरात्मजो वर्धमूर्त्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे गृहोम्यस्ति दामोदरेह। श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, कुबेर आत्मजो बर्द मूर्तेव यद्वत्, जिस प्रकार आपने बर्द मूर्तेव यद्वत् अपने बद्ध रूप से, दामोदर रूप से, जो कि था, उस रूप से आपने कुबेर आत्मजो मोचितो, कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त कर दिया, जिससे वे अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके, और भक्ति भाजो कृतोचा, और उन्हें भक्ति प्रदान की, तथा उसी प्रकार प्रेम भक्तिम सुकाम में प्रयच्छ, उसी प्रकार हे दामोदर आप मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। न मोक्षे गृहों में अस्ति दामोदरे, हे दामोदर मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मोक्ष की चाहना नहीं है। श्लोक की व्याख्या करते हैं। कुबेरात्म बर्द मूर्ते यद्वत्, श्री दामोदर भगवान कृष्ण रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं, दामोदर रूप में है, तो उसी रूप से भगवान ने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। कुबेर के दोनों पुत्र धनाध्यक्ष के पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, जो कि श्री रुद्र के भी अनुचर हैं, और पूर्व जन्म में इन्हें देवऋषि नारद जी के द्वारा शाप मिला था, जिस कारण ये यमला अर्जुन वृक्ष बन गए थे नंद भवन में। ये दोनों पुत्र देवपुत्र थे, पिता के धन के मद में चूर रहा करते थे। एक दिन यह मंदाकिनी नदी में स्त्रियों के संग में स्नान कर रहे थे। दैववश से नारद जी वहां से निकले। इन दोनों ने मदिरा पान की हुई थी और मंदाकिनी नदी के पवित्र जल को यह दूषित कर रहे थे। तब जब नारद जी वहां से निकले, नल कुबेर मणिग्रीव ने नारद जी को देखकर ना तो प्रणाम किया, ना ही शिष्टाचार का पालन किया, अपने अंगों को वस्त्रों से ढका, जबकि जो जल में स्नान कर रही स्त्रियां थी वह लज्जित हुई और उन्होंने अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया था। तो नारद जी ने देखा कि देवता होकर भी इन्होंने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे इनको दंड देना चाहिए। तो नारद जी ने इन पर अनुग्रह करने के लिए ही इन्हें दंड स्वरूप शाप दिया। तो शाप क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन किया, देवता होकर भी। एक है वैष्णव शिष्टाचार, एक है सामान्य शिष्टाचार। तो वैष्णव शिष्टाचार अर्थात भक्तों को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए।
भक्तों को कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, ऐसा हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के चरित्र से सीख सकते हैं। एक बार की बात है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी मथुरा से अकेले ही चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। उन दिनों यात्रा भी पैदल यात्रा हुआ करती थी, बहुत लंबी यात्रा थी। मार्ग में श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी ने गंदे जल में स्नान कर लिया और पर्याप्त भोजन के अभाव में उनके शरीर में खुजली का रोग लग गया। तब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे और एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी को टोटा नामक स्थान पर आने के लिए बुलावा भेजा। तब श्री सनातन जी समुद्र तट के लंबे रास्ते से होकर महाप्रभु के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, आप सिंह द्वार वाले रास्ते से क्यों नहीं आए? वह तो छोटा मार्ग है, आप लंबे मार्ग से क्यों आए हैं? तब श्री सनातन जी बोले, प्रभु, मुझे खुजली का रोग लगा हुआ है और सिंह द्वार से तो श्री जगन्नाथ जी के सेवक आते जाते रहते हैं। यदि मेरा शरीर उन्हें स्पर्श भी कर जाता तो अनर्थ हो जाता। मैं तो इस समय अपवित्र हूं। लंबे मार्ग से जाने के कारण, समुद्र की तपती बालू के कारण श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी के पैरों में फफोले पड़ गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा देखा तो वह बोले, हे सनातन, तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर तो ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। भक्त का स्वभाव है मर्यादा का रक्षण करना, शिष्टाचार का पालन करना, और शिष्टाचार का पालन करना भक्तों का आभूषण है, साधुओं का आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मर्यादा लंघेन लोक करे उपहास, यही लोक परलोक दुई है नाश। जो शिष्टाचार का उल्लंघन करते हैं तो लोग उसका उपहास करते हैं। यही लोक परलोक, इस लोक में भी और परलोक में भी दुई है नाश, तो उसका नाश निश्चित है। हे सनातन, तुमने वैष्णव मर्यादा शिष्टाचार का पालन करके मुझे तुष्ट किया है। तो इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु श्री सनातन जी पर प्रसन्न हुए, उनका आलिंगन किया और तभी जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी को रोग था वह ठीक हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी द्वारा शाप किए जाने के पीछे कारण था शिष्टाचार का उल्लंघन। तो कुबेर आत्मजो बर्द मूर्ते व यद्वत, तो कुबेर के दोनों पुत्र जो कि नारद जी के शापवश यमला अर्जुन नामक वृक्ष बन गए थे, और नारद जी ने साथ ही यह भी कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात धराधाम पर अवतरित होंगे तब वह स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्री दामोदर जी बालकृष्ण उखल के साथ बंधे हुए खड़े हैं नंद भवन के आंगन में। माता यशोदा उन्हें बांधकर घर के गृह कार्यों में व्यस्त हो गई हैं। दामोदर भगवान की दृष्टि उन दोनों वृक्षों पर पड़ी और नारद जी के वचन याद आ गए। नारद जी ने क्या कहा था कि भगवान तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। तो नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए सत्यम कर्तुम वचो हरि, हरि ने अपने भक्त देवऋषि नारद के वचनों को सत्य करने के लिए नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार करने की सोची, जबकि स्वयं भगवान बंधन में खड़े हैं। यशोदा मैया ने उन्हें रस्सी के द्वारा बांध दिया था। तो
दामोदर भगवान उखल से बंधे खड़े हैं आंगन में, तो धीरे धीरे वह उखल को सरकाने लगे। उखल लुढ़क गया। बाल कृष्ण गुडलियों के बल चलकर उन वृक्षों के पास आते हैं और उन वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं। उखल फंस जाता है और भगवान कृष्ण ने हल्का सा झटका मारा और यमलार्जुन वृक्ष, जो बड़े ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, यह धरती पर गिर गए, धाराशायी हुए। और इनमें से दो देवता निकले, नल, कुबेर, मणिग्रीव। यह पुनः अपने असली स्वरूप में आ गए और इन दोनों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बंधन में थे। श्री कृष्ण कर्म और माया के 3 गुणों के बंधन में नहीं आ सकते। तो भगवान ने इन दोनों को इनके शाप से मुक्त किया। नल, कुबेर और मणिग्रीव बहुत ही लंबे समय से नारद जी के शापवश पेड़ की योनि में थे और भगवान की कृपा से आज इनको निम्न योनि से छुटकारा मिल गया। तो भगवान की कृपा से ये अपने असली स्वरूप में आ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में, भगवान हरि में इतनी शक्ति है कि वह शाप से भी मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा प्रसंग रामायण में भी आता है। माता अहिल्या, जो गौतम ऋषि के शापवश पत्थर की योनि में चली गई थी, तो भगवान श्री राम जी के चरण स्पर्श से वह शाप से मुक्त हुई। इसी प्रकार श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने आज नल, कुबेर, मणिग्रीव को शाप से मुक्त किया और ये दोनों देवता पुत्र अपने असली स्वरूप में आ गए। असली स्वरूप में आकर यह भगवान की वंदना करने लगे और साथ ही प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्त निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शनस्तु भवत तनूनाम। हे कृष्ण, हे दामोदर, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी वाणी सदा ही आपके गुणों का गायन करती रहे, हमारे कान सदैव ही आपकी कथा का श्रवण करते रहें, हम अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा सदैव आपकी सेवा करें और हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करे, हमारा सिर सदैव आपके सामने झुके। हे जगत प्रणामे, हे जगन निवास, आप ऐसी कृपा कीजिए। दृष्टिम सताम दर्शन भवत तनूनाम, आपके जो भक्त हैं वो आपका ही स्वरूप है और हम अपनी आंखों के द्वारा सदैव आपके भक्तों का दर्शन करें। तो ऐसी याचना की, कृपा की याचना। तो श्री दामोदर ने श्री नल, कुबेर, मणिग्रीव को पराभक्ति प्रदान की। भक्ति भाजौ कृतौचा, एक तो उनको असली स्वरूप प्रदान किया, देव स्वरूप, और दूसरा भक्ति भाजो कृतोचा, दूसरा भगवान श्री दामोदर ने नल, कुबेर, मणिग्रीव को भक्ति प्रदान की। कौन सी भक्ति? पराभक्ति। भक्ति के 3 भेद हैं, 3 रूप हैं। सा भक्ति साधनम भावा प्रेमा चैति त्रिदोदिता। भक्ति के 3 भेद हैं। पहला साधना भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेमा भक्ति। कभी कभी कहा जाता है कि भक्ति के 2 भेद हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति को साध्य भक्ति के अंतर्गत ले लिया जाता है और साधनम भक्ति अर्थात उपाय। तो इस प्रकार 2 भेद भी कहे जाते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 3 भेद बताए गए हैं। तो साधन भक्ति जो साध्य तक ले जाती है, तो साधन भक्ति का आचरण करते करते भाव भक्ति की उत्पत्ति होती है। भाव भक्ति क्या है? प्रेमा भक्ति का अंकुरण। तो भाव भक्ति की उत्पत्ति होती है साधन भक्ति का आचरण करते करते। तो साधन भक्ति जनक है और भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति जन्य होती है। बोले हरे कृष्णा। साधन भक्ति
पुनः दो प्रकार की होती है। वैधि रागानुगा च इति सा द्विधा साधन विधा। एक तो है वैधि साधन भक्ति, दूसरा रागानुगा साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति क्या है? जिसमें शास्त्र के शासन की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक राग रुचि उसकी प्रवर्तक नहीं होती। शास्त्र भय से शास्त्र के शासन की जिसमें प्रवृत्ति है वह वैधि भक्ति है। और दूसरी है रागानुगा भक्ति। जो भक्ति रागात्मिका परिकरों का अनुकरण करती है, उनके अनुगत्य में रहकर की जाती है। रागात्मिका भक्ति क्या है? जिसमें स्वाभाविक राग है, जिसमें संबंध की प्रगाढ़ता रहती है रागात्मिका परिकरों में। तो रागात्मिका परिकों में रागात्मिका भक्ति रहती है, तो उनमें स्वाभाविक राग आसक्ति भगवान के प्रति रहती है और संबंध की प्रगाढ़ता रहती है। तो उनके अनुगत्य में जो रहकर भक्ति की जाती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। जैसे साधन भक्ति के दो प्रकार हैं, उसी प्रकार भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के भी दो दो प्रकार हुए। तो वैधि साधन भक्ति से वैधि भाव की उत्पत्ति होती है और वैधि भावो तो कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। और रागानुगा साधन भक्ति से रागानुगा भाव की उत्पत्ति होती है और रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। तो जो साधन भक्ति है वह कैसी होनी चाहिए? जिससे भगवान प्रसन्न होकर प्रेमा भक्ति का दान देते हैं। तो साधन भक्ति होनी चाहिए उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। श्री रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो उत्तम भक्ति कौन सी है? जो अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाए, तो वह उत्तम भक्ति है। तो यह तो भक्ति का स्वरूप लक्षण हुआ, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा, जो भक्ति है नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा नवधा भक्ति, यह किस लिए करनी चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के प्रीतिवर्धन के लिए, कृष्ण सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। तो क्या प्रार्थना होनी चाहिए भक्त की? हे कृष्ण, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो जाइए, मुझे आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण की प्रति जो चिंतन होना चाहिए वह अनुकूल भाव से होना चाहिए। चिंतन तो शिशुपाल भी करता था, चिंतन कंस का भी था, लेकिन कंस का जो चिंतन था वह कृष्ण के प्रति भय से था, तो वह प्रतिकूल चिंतन था। और शिशुपाल का जो निरंतर चिंतन था वह द्वेष से था, तो वह प्रतिकूल चिंतन था। तो कृष्ण का चिंतन प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण सुख के लिए होना चाहिए। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो यह उत्तम भक्ति का स्वरूप लक्षण हुआ। अब उत्तमा भक्ति का तटस्थ लक्षण क्या है? अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। पहला लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण अन्याभिलाषितम शून्यम। अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। कृष्ण प्राप्ति की इच्छा के बिना, कृष्ण सेवा की अभिलाषा के बिना जो अन्य अभिलाषाएं हैं वो शून्य होनी चाहिए। कृष्ण के गोलोक को छोड़कर जो अन्य अभिलाषाएं हैं वह नहीं होनी चाहिए। बोले हरे कृष्णा। देह के धर्म, कर्म कांड, पितर उपासना से जो रहित है, अन्य अभिलाषितम शून्यम। तो चार प्रकार की अभिलाषाएं हैं संसार में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चार पुरुषार्थ भी कहे जाते हैं, यही चार अभिलाषाएं भी हैं जिनके लिए मानव प्रयास करता है। तो धर्म अर्थात देह के धर्म, तो देह के जो धर्म है जिसमें कर्म कांड भी आ गया, तो
इन धर्मों से जो ऊपर हो, केवल कृष्ण प्राप्ति की इच्छा को लेकर जो की गई भक्ति है तो वह उत्तमा भक्ति है। दूसरा हो गया अर्थ, जो भक्ति अर्थ की वांछा से रहित है। अर्थ अर्थात धन में पद भी आ गया, मान भी आ गया, सम्मान भी आ गया, जिसमें पद मान सम्मान की चाहना नहीं, जिस सेवा में पद मान सम्मान की चाहना नहीं, धन की चाहना भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि भगवान की धन से सेवा करते हैं लोग, लेकिन बदले में क्या चाहते हैं? मान सम्मान। तो उत्तमा भक्ति वही है जिसमें पद मान सम्मान की कोई चाहना नहीं है। तीसरा है काम। काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना निहित स्वार्थ है ना प्रत्यक्ष स्वार्थ है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। चौथा है मोक्ष। यद्यपि धर्म अर्थ काम से बढ़कर है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को भी स्वार्थ बताया गया। मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए उत्तमा भक्ति, क्योंकि उत्तमा भक्ति जो करेगा उसे ही प्रेमा भक्ति मिलेगी। यद्यपि मोक्ष में आनंद है, ब्रह्मानंद है, और जो संसारिक सुख है उसमें जड़ सुख है, तो मुक्ति में जो आनंद है वह इस संसार की भुक्ति से करोड़ों गुना ज्यादा है। लेकिन उत्तमा भक्ति में इस सुख की भी चाहना नहीं, मोक्ष के सुख की चाहना नहीं है। तो मोक्ष तो भक्ति का गौण फल है। तो अन्याभिलाषितम शून्यम, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, ना धर्म की, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की। फिर आगे कहते हैं ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो उत्तमा भक्ति का तटस्थ लक्षण दूसरा क्या है? ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो जो भक्ति ज्ञान अर्थात निराकार ब्रह्म के जो ज्ञान है उससे रहित है। अब ज्ञान आ गया तो ध्यान भी आ गया बीच में, और कर्म भी। तो ज्ञान, कर्म और ध्यान इन सबसे जो रहित है। एक ज्ञान है सेवक सेव्य ज्ञान, और दूसरा ज्ञान है जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान। ध्यान योग और ज्ञान योग में कौन सा ज्ञान रहता है? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान। और भक्ति योग में कौन सा ज्ञान रहता है? सेवक सेव्य ज्ञान। तो सेवक सेव्य ज्ञान तो भक्ति में सहायक है, भक्ति के लिए आवश्यक है, और जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान भक्ति का विरोधी है। तो जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान की सोच रखने वाले साधक क्या सोचते हैं कि वह ज्ञान मार्ग पर किस लिए चल रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेना चाहते हैं, सायुज्य मोक्ष चाहते हैं। और जो सेवक सेव्य ज्ञान है, सेवक भाव तो जीव का परम धर्म है, सेवक भाव जीव का परम धर्म है, कृष्ण सेव्य हैं। तो जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान में निर्विशेष ज्ञान रहता है, निर्गुण निराकार निर्विशेष, परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप को वह मानते हैं और उसमें विलीन होना चाहते हैं। तो भक्ति में क्या है? सविशेष ज्ञान, सेवक सेव्य ज्ञान। तो निर्विशेष ज्ञान भक्ति का विरोधी है, और सविशेष ज्ञान भक्ति में मान्य है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो भक्ति ज्ञान कर्म ध्यान से ऊपर होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान कर्म ध्यान का मिश्रण नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाहना नहीं होनी चाहिए, और अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो यही उत्तमा भक्ति है। तो जो उत्तमा भक्ति करेंगे तो उनकी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और फिर भाव भक्ति आएगी, तत्पश्चात प्रेमा भक्ति आएगी। तो भक्ति भाजो कृतोचा। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान दामोदर ने भक्ति प्रदान की। कौन सी भक्ति प्रदान की? प्रेमा भक्ति। भक्ति के तो 3 रूप हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो कौन सी भक्ति प्रदान की? प्रेमा भक्ति प्रदान की। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमा भक्ति प्रदान की है कृपा स्वरूप में। तो नल कुबेर मणिग्रीव ने कोई साधन भक्ति नहीं की, उन्हें प्रेमा भक्ति कृपा रूप में मिली है। बोले हरे कृष्णा।
तो ऐसा तो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भगवान का अवतार काल चल रहा है। तो अवतार काल के समय भगवान कृपा किसी पर भी कर देते हैं, प्रेमा भक्ति का दान दे देते हैं। जैसे भगवान ने पूतना को गोलोक धाम में वास दे दिया, नल कुबेर मणिग्रीव को पराभक्ति प्रदान कर दी। तो ऐसा तो अवतार काल के समय हो गया संभव। कोई सोचे कि साधना भक्ति के बिना ही हमें भी प्रेमा भक्ति मिल जाएगी नल कुबेर मणिग्रीव की तरह या पूतना की तरह, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यद्यपि प्रेमा भक्ति कृष्ण कृपा से ही मिलेगी, किंतु प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वह उत्तमा भक्ति है, उत्तम भक्ति है, वह करनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रेम की बात हो रही है, प्रेम जो प्रदान किया भगवान ने, वह भौतिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। भौतिक प्रेम अर्थात संसारिक प्रेम तो कूड़े करकट के समान है, और कृष्ण प्रेम चिंतामणि के समान है। तो साधन भक्ति करते करते जब अंतःकरण में कूड़ा करकट नष्ट हो जाएगा, तब कृष्ण प्रेम उदित होगा। श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। जिस प्रकार आपने नल कुबेर मणिग्रीव को प्रेमा भक्ति प्रदान की है, उसी प्रकार आप भी प्रेमा भक्ति का दान दीजिए। न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे, मुझे आपसे मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो मोक्ष से बढ़कर क्या है? कृष्ण प्रेम। तो मोक्ष का भी तिरस्कार कर दिया, मोक्ष की इच्छा का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। भागवत में कृष्ण प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर उपलब्धि प्रयोजन तत्व बताया गया है। श्री उद्धव जी भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, को नवीश ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुष्वपिह। हे प्रभु, आपके चरणों की सेवा करने वाले को चारों मुक्तियों में से कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? अर्थात सभी सुलभ है जो आपके चरणों की सेवा करते हैं। तो जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, तो मुक्ति जो है वह दासी बनकर भक्त के पीछे पीछे चलती है। तो भक्त को मुक्ति तो सुलभ हो जाती है, लेकिन भक्त मुक्ति को नहीं चाहता। तो मोक्ष से बढ़कर है कृष्ण प्रेम। श्री चैतन्य चैत्रामृत आदि लीला 7वां अध्याय प्यार संख्या 84। कृष्ण वृश्चिक प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। साधक के हृदय में रति या प्रेम के उदय होने पर 4 पुरुषार्थ तृण समान हो जाते हैं। तो भक्त की दृष्टि में 4 पुरुषार्थ जो है वह तृण तुल्य हैं, तुच्छ हैं, यहाँ तक कि मोक्ष भी तुच्छ है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भक्त के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन भक्त इनमें से किसी को भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निवृत्त चेतसाम, एषाम मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत। जो भक्त, जो साधक कृष्ण सेवा चरणों में अनुरक्त है, सेवा सुख में जिनका चित्त निमग्न है, ऐसे भक्तों के मन में मोक्ष की इच्छा कदापि नहीं रहती। वह मोक्ष की इच्छा नहीं किया करते, वह तो सदा श्री कृष्ण चरणों की सेवा की ही इच्छा किया करते हैं और इसी सेवा सुख में सदा निमग्न रहते हैं। श्री नारद पंचरात्र जितंते स्तोत्र, मोक्ष सालुक्य सारूप्यान प्रार्थाय न धराधर, इच्छामि ही महाभाग कारुण्यम तव सुव्रतः। हे पृथ्वीपते, मैं 5 मोक्ष की कामना नहीं करता। सालुक्य सारूप्य आदि जो सायुज्य शाष्टी सामीप्य जो 5 मोक्ष है, इनकी कामना नहीं करता। महाभाग, आपकी करुणा रूपा जो प्रेमा भक्ति है,
इसी की मुझे कामना है, आप मुझे वह प्रदान कीजिए। तो प्रेमा भक्ति का वरदान जिसे चाहिए उसके हृदय में मोक्ष की चाहना नहीं रहनी चाहिए। तो नल कुबेर मणिग्रीव को भगवान ने प्रेमा भक्ति का वर प्रदान किया। अब ये जो प्रेमा भक्ति का वरदान मिला, यह किस हेतु मिला, किस कारण मिला? भगवान की कृपा से मिला। लेकिन भगवान की कृपा से पहले नल कुबेर मणिग्रीव पर नारद जी की कृपा हो गई थी। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देवर्षि नारद जी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो नारद जी का संग मिला था नल कुबेर मणिग्रीव को, और संग भी कितनी देर के लिए मिला? अल्प समय के लिए मिला। साधु संग सर्व शास्त्र कई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब शास्त्र कहते हैं साधु संग करो, साधु संग करो। लव मात्र साधु संग अर्थात बहुत थोड़े समय के लिए। लव किसे कहते हैं? गुलाब की पंखुड़ी को सुई की नोक से भेदन करने में जितना समय लगता है, उस समय अवधि को कहते हैं लव अवधि, लव मात्र। तो यदि कोई लव मात्र सच्चे साधु का संग कर ले तो सर्व सिद्धि है, तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ऐसा नल कुबेर मणिग्रीव के जीवन से सत्यापित होता है, उनके प्रसंग से, उनके चरित्र से पता चलता है कि उन्हें नारद जी का संग मिला और नारद जी ने उन पर क्रोध किया। नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव पर क्रोध किया था। तो भक्त के क्रोध में भी कृपा छिपी है, ऐसा नल कुबेर मणिग्रीव के प्रसंग से पता चलता है। यदि कोई थोड़े समय के लिए भी सच्चे साधु का संग कर ले तो वह उस भक्त के लिए उत्तम वर हो जाता है। तुल्याम लवने नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम किमुताशिषः। श्री शौनक जी कहते हैं श्री सूत गोस्वामी को, अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, भक्त की महिमा बता रहे हैं कि तुल्याम लवने नापि, सच्चे साधु के संग की तुलना न स्वर्गम, स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती, ना पुनर्भवम, ना मोक्ष से की जा सकती। फिर कह रहे मृत्या नाम की मुताशिशा, फिर संसारिक वरों की तो बात ही क्या। अर्थात यदि किसी को सच्चे साधु का संग मिल जाए तो वह संग जो थोड़े समय के लिए मिला है उससे उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि नल कुबेर मणिग्रीव को हुई। तो भगवान को जो अपने भक्त हैं वह परम प्रिय हैं, ऐसा भागवत से पता चलता है। भगवान विष्णु कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव दूजा, कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं और मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग अगर पलक झपकने तक के समय के लिए भी मिल जाए तो वह स्वर्ग पंचक से भी बढ़कर है। तो जो वास्तविक बुद्धिमान मनुष्य है वह शुद्ध भक्त की संगति स्वीकार करता है, इसका लाभ लेता है, क्योंकि यह संग कृष्ण प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। शुद्ध भक्त के क्रोध में भी कृपा है, इससे भी भक्त का उत्थान होता है, जैसा नारद जी के क्रोध से नल कुबेर मणिग्रीव का उत्थान ही हुआ। तो भक्ति जब भी जीवन में आएगी शुद्ध भक्तों के संग से आएगी, वैष्णवों के संग से आएगी। जो भक्त अनन्य निष्काम भक्त हैं, बोले हरे कृष्णा, उन्हीं के संग से हमारे जीवन में भक्ति आती है। तो जैसे भगवान की महिमा है, भक्ति की महिमा है, ऐसे ही भक्त की भी महिमा है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों की संगति भी परम आवश्यक है। तो यदि कोई उत्तम साधन भक्ति करेगा
तो भगवान की कृपा स्वरूप उसे प्रेमा भक्ति अवश्य ही मिलेगी। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ ना मोक्षे गृहों में अस्ति दामोदरेहा। हे दामोदर भगवान, मुझे आप अपनी प्रेमा भक्ति का दान दीजिए, मुझे आपसे मोक्ष की कामना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री सत्यव्रत मुनि की जय।